एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। क्या भारतवर्ष में संवैधानिक प्रक्रिया में न्याय मांगने से लोग को अरेस्ट किया जाता है? क्या भारतवर्ष में बहुजन समाज का लोग अपना संवैधानिक अधिकार को मांगने के लिए सड़क आने से वहां का कांग्रेस सरकार अरेस्ट करना संविधान उन्हें इजाजत देता है? जब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब अपना अधिकार को मांगने के लिए संवैधानिक प्रक्रिया में सड़क पर आते हैं तो उन्हें मारा जाता है और जेल भेजा जाता है। अप्रैल 2 यानी एक साल के बाद फिर रिपीट हुआ। अप्रैल 2 में जब सर्वोच्च न्यायालय, भारत का न्यायपालिका जब एट्रोसिटी का खिलाफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोगों का एट्रोसिटी एक्ट का खिलाफ जाता है और इनको कमजोर कर देता है, तो हमारा लोग सड़क पर आए थे। बहुजन समाज के लोग तो उस दिन 12 लोगों को भून दिया गया था और मारा गया था। हमारा नौजवान 12 शहीद हो गए। वैसे ही आज जब नवाब सतपाल तोमर, बसपा कार्यकर्ता, बहुजन समाज लोग नीला झंडा लेकर सड़क पर पीस मार्च करने लगे जितेंद्र मेघवाल को न्याय दिलाने के लिए, उनका जब हत्या हुआ तो उनको न्याय मांगने के लिए पीसफुल तरीके से नवाब सतपाल का साथ साथ बहुजन कार्यकर्ता, बहुजन समाज का हर कोई नौजवान नीला झंडा लेकर सड़क पर जय भीम का नारा लेकर जब आ रहे थे तो इन लोगों को अरेस्ट कर दिया गया है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। हम और हमारा लोग शांति प्रिय लोग हैं। पीस एंड नॉन वायलेंस जब हम अधिकार मांगते हैं तो हमको जेल का अंदर ठूसा जाता है। जबलपुर में आरएसएस का कार्यकर्ता पुलिस का ऊपर टूट पड़ते हैं, प्रदर्शन करते हैं, पुलिस को खदेड़ते हैं, पुलिस को डराते हैं, लेकिन कोई अरेस्ट नहीं होता क्योंकि ये शासित कम है, शासन करने वाले कम है, बहुजन समाज शासित होने वाले कम है, इसीलिए बहुजन समाज को मारा जाता है। अप्रैल 2 याद आने से आंखों से आंसू आ जाता है क्योंकि 12 नौजवान हमारा शहीद हो गए थे एट्रोसिटी एक्ट को बचाने के लिए। बाबा साहेब अंबेडकर का द्वारा लिखा गया आर्टिकल 17 को इंप्लीमेंट करवाने के लिए हमारा लोग जब सड़क पर आए थे पीस एंड नॉन वायलेंस, तो लोगों को गोली चलाकर मार दिया गया था। साथियों, क्या कितने दिन तक हमारा जिंदगी यहां दोहरे सेकंड क्लास सिटीजन का जिंदगी जिएंगे? कुत्ता और बिल्ली से भी हमारा जिंदगी बदतर हो रहा है। हर कोई कांग्रेस शासित स्टेट या बीजेपी शासित स्टेट, हमारा लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। दिल्ली में और एक बहुत बड़ा घटना घट गया है। बिहार में चिराग पासवान को इस्तेमाल करके उनका पार्टी को तो फिनिश किए, उसके साथ साथ उनका पिताजी यानी बहुजन समाज का एक लीडर रामविलास पासवान का जो रेसिडेंट था, जो घर था, वो दिल्ली में जो क्वार्टर में रहते थे, उसको खाली करवाया गया। ठीक है, खाली कर दो, कोई बात नहीं है, लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर का स्टैच्यू और फोटो को सड़क पर फेंक देना कितना जायज है? भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का फोटो और उनका स्टैच्यू, मार्बल का एक स्टैच्यू जो रामविलास पासवान जी का क्वार्टर में था, उनको भी फेंका गया। यानी मनुवादी कितने नफरत करते हैं बाबा साहेब अंबेडकर को। इतने बड़े
मसीहा, भारत रत्न का अपमान करते तो आपका और हमारा हाल क्या होगा छोड़ दीजिए। बहुजन समाज का हर कोई अपमानित है। लालू प्रसाद यादव को जेल में घुस डाला जाता है, कानी मोजी को जेल में डाला जाता है। बहन मायावती जी को अपमानित किया जाता है, कर्पूरी ठाकुर को अपमानित किया जाता है, दादा साहब कांशीराम को बेइज्जत किया जाता है। तो आप और हमारा हैसियत क्या है? इतने बड़े बड़े लोगों को मनुवादी कैसे अपमान करते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का स्टैचू को, मार्बल का स्टैचू को सड़क पर फेंक देना, ये भारत का मसीहा के लिए, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए कितना बड़ा अपमान की बात है। इससे सीखिए ये लोग हमारा महापुरुषों को कैसे अपमान करते हैं। कब तक हम अपमानित जिंदगी जीते रहेंगे? ये सबसे बड़ा कारण है हम लोग कभी भी अपने महापुरुषों को सम्मान नहीं दिए और इतिहास जानने के लिए कोशिश नहीं किए। जब आपको नौकरी लगता है तो आप लड्डू चढ़ाते हैं, मंदिर जाके लड्डू चढ़ाते हैं, इसका फल का नतीजा ही भुगतना पड़ता है। हर किसी का बारी आएगा, हर किसी को यहां ऐसे ही जिंदगी जीना पड़ेगा। इसीलिए भारतवर्ष में हम लोगों को हुक्मरान बनने के लिए दादा साहब कांशीराम का बताए हुए मार्ग पर चलना होगा। जो कौम हुक्मरान होता है उन्हें ना पुलिस प्रताड़ित करता है, ना कोई उन्हें बंदूक का गोली चलाता है। ये शान से जीते हैं। आज बहुजन समाज भिखारी की तरह सड़क पर आके अधिकार मांग रहा है और जेल का अंदर जाना पड़ रहा है, लाठी खाना पड़ रहा है और हमारा बच्चों को शहीद होना पड़ता है। इतना एनर्जी हम राजनीति के लिए इकट्ठा कर देंगे तो हम लोग हुक्मरान बनेंगे और ऐसे मांगना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप मिल जाता है। जब इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों के लिए रिजर्वेशन का बात आता है, जनरल कैटेगरी का 10% रिजर्वेशन बिना मांगे दिया जाता है। जितेंद्र मेघवाल को मार दिया गया, उनका अधिकार मांगने के लिए जब जाते हैं तो हमें जेल मिलता है। 2 अप्रैल जब हम लोग एट्रोसिटी एक्ट को खिलाफ जब न्यायालय चला जाता है, इनके लिए जब हम सड़क पर आते हैं तो हमें मारा जाता है, क्योंकि हम राजा नहीं है। डेमोक्रेसी में हम अपना वोट को शराब के लिए बेचने का नतीजा है। डेमोक्रेसी में अपना वोट को नादानी के कारण 5 किलो गेहूं को बेचने के लिए नतीजा है। इलेक्शन पीरियड में हजारों पार्टी बनाकर अलग अलग लड़ने की नतीजा है। इसलिए हर कोई स्टेट में हमारा पॉपुलेशन ज्यादा होते हुए भी हम हारते हैं। पंजाब में 33% है, वह सिर्फ शेड्यूल कास्ट यूनाइटेड हो जाने से वहां का वो एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बंगाल में 28 से 29% शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है, वन साइड हो जाने से कोई भी सरकार वहां शासन नहीं बनाता। उड़ीसा में 38% शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोग है, ये यूनाइटेड हो जाने से यहाँ को हुक्मरान बन जाते हैं, लेकिन नहीं, ये लोग अपना वोट शराब के लिए बेचेंगे और 500 रुपये के लिए बेच देंगे। और कुछ राजनीतिक दलाल मनुवादी पार्टी में जाकर लड़ते हैं, जीत भी जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बहुजन समाज के लिए लोग कुछ कर नहीं पाते। इतना राजनीतिक समझ हम लोगों का पास नहीं है, इसीलिए हम आज भारतवर्ष में हर कोई स्टेट में अपमानित है। जितेंद्र मेघवाल को न्याय मांगने के लिए जब हम जाते हैं तो हमें जेल में डाल देना, लाठी चार्ज करना, कहां का न्याय है? साथियों, ये सब छोड़ के जल्दी आप लोग राजनीतिक क्षमता इकट्ठा कीजिए। जितने भी छोटे छोटे राजनीतिक दल बनाकर बैठे हैं बहुजन समाज का लोग, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का लोग,
आप लोगों का ये दुकान बंद कर दीजिए। एक नेशनल पार्टी है, वो नेशनल पार्टी में शामिल होके हमारा वोट इकट्ठा करना होगा, जो कि बाबा साहेब अम्बेडकर 113 स्पीच में हम लोगों को कह के गए हैं। वो बलून 17 पार्ट थर्ड में मिलता है। 113 स्पीच। वन पार्टी होना चाहिए, एक ही बहुजनों का एक ही पॉलिटिकल झंडा होना चाहिए, तब जाके हम इस देश का हुक्मरान बनेंगे। जब हम हुक्मरान बनेंगे, मांगने की जरूरत नहीं है। 1 मिनट में, 1 दिन में ये काम हो जाएगा। पुलिस आपको देखते ही सैल्यूट करेगा। आज यूनाइटेड नहीं है। पुलिस किसका बात सुनता है? उनका आका। वो आका कौन होता है? जो शासन गद्दी में बैठता है, उन्हें ही वो डरता है। आज भारतवर्ष में एडमिनिस्ट्रेटिव शासन, प्रशासन, खास करके प्रशासन का लोग संविधान का हिसाब से काम करना चाहिए, लेकिन भारत में ये लोग संविधान से काम नहीं, हिसाब से काम नहीं करते। सीएम जो ऑर्डर करता है, पीएम जो ऑर्डर करता है, उनका आदेश से काम करते हैं। संविधान को ये लोग कोई भी सही से पालन नहीं कर रहे। आज संविधान को पालन करते तो भारतवर्ष में बहुजन समाज को न्याय मिलता, बहुजन समाज को डिग्निटी का साथ जीने के लिए अधिकार मिलता, क्योंकि भारत का संविधान डिग्निटी के साथ जीने के लिए अधिकार देता है। आर्टिकल 21 में लिखा गया है, लाइफ विद डिग्निटी, पर्सनल लिबर्टी एंड लाइफ विद डिग्निटी। हमारा यहाँ डिग्निटी नहीं है। हर दिन हमारा माँ बहन को यहाँ इज्जत तार तार किया जाता है। जब कोई 12 साल का बच्ची को रेप किया जाता है दलित परिवार का, तो न्याय मांगने के लिए जब थाने पर जाते हैं, थानेदार उन्हें धमकाता है, मारता है, एफआईआर रजिस्ट्रेशन नहीं करके भगवा देता है। ऐसे ऑफिसर क्या संविधान को पालन कर रहे? जी कतई ही नहीं। इसीलिए बहुजन समाज हुक्मरान बनने के लिए लड़ना ही होगा संवैधानिक प्रक्रिया में। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।